संघर्ष करें, संघर्ष तो नहीं क्या करना, स्थिति बनेगी? नहीं, संघर्ष नहीं करना चाहिए। सबको सह अस्तित्व की भावना से रहना चाहिए। हम अपने धर्म का पालन करें, वो हमें न छेड़े। देखो, भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, हमारा सिद्धांत है, भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, और छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे। महाराज, इतना अगर हम लोग कभी भारतीय इतिहास में हमने तो सबको एक करके देखा, हमारे गुरुओं ने सबको मिलाया है, इतना परायापन क्यों है? मुझे आश्चर्य यही लग रहा है। हम पराया क्यों मानते हैं मुसलमानों को? किस हमने कहा पराया माना? पराया माना होता तो रहीम की बात में ऐसा लगता है कि वो है, हम है, मुझे बोली भावना आ रही नहीं, मुझे बोली थी, यदि पराया हमने माना होता तो चित्रकूट में रहीम को क्यों रख? हाँ, यदि पराया हमने माना होता तो वृंदावन में रसखान की समाज क्यों बनते? हम तो सब कुछ तय करने को तैयार हैं, पर वो भी तो राम कहने को तैयार हो जाए। तो मान ही रहे महाराज, वो तो नहीं, मैं समझता हूँ नहीं, कभी नहीं मान रहे। जितना अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा, आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या तो आप किस दृष्टि से देख रहे हैं, आपका चश्मा कैसा मैं नहीं जानता। जितना अत्याचार हो रहा है वर्णन मत करो। श्रद्धा का अत्याचार क्या कम हुआ? आचार्य जी, लेकिन आपने ही कहा था शुरुआत में कि बंटवारे के वक्त मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। नियम तो यही था। क्यों मजहब के आधार पर परायापन आ जाएगा? हम पराया क्यों मानते हैं? हम एक कैसे होंगे? एक कैसे करेंगे लोगों? एक तब होंगे जब एक दूसरे का सम्मान करेंगे। संगीता जी। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे जनमानस के अंदर राम वो हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, नीति मानते हैं, कोमल हैं, सहृदय हैं, लेकिन वही राम हम विभिन्न जगहों पर देखते हैं क्रोधित भी होते हैं, क्या करें? राम का असली स्वरूप क्या है? सुनो बेटी, जब क्षमा को कायरता माना जाने लगता है तब राम जी का क्रोधित होना उचित हो जाता है। तीन दिनों तक सागर से मार्ग मांगा, सागर नहीं दिया, तो अरे लाओ लक्ष्मण में धनुष बाण। लक्ष्मण का क्या? क्षमया ही समायुक्तम मामय मकरालय असमर्थम विजानीते दुःक्षमामि दृश्य जने। क्षमा से युक्त होने पर ये मुझे कायर मान रहा है, नपुंसक मान रहा है, कमजोर मान रहा है, असमर्थ मान रहा है। जब क्षमा को हमारी निर्बलता माना जाने लगे तब क्षमा कभी नहीं करनी चाहिए। महाराज, तो क्या क्रोध उचित है? क्रोध उचित है और ये क्षमता दिखाना कि क्रोध उचित है अपने अधिकार के लिए, और अपने बल का प्रदर्शन करना भी उचित है। बिल्कुल, बल का प्रदर्शन होना चाहिए। मैं आ रहा हूँ, एक मुद्दा बोल, मैं आ रहा हूँ राकेश जी, एक बार राहुल जी पूछ लें, फिर उसके बाद मैं आता हूँ। नहीं जी, मैं ये पूछना चाहता था, दुष्टता क्षमा हो, लेकिन आपने संविधान पढ़ा है? पूरा संविधान मुझे कंठस्थ है। कंठस्थ है जी, कंठस्थ है जी, पूरा। अब मैं प्रस्तावना आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैंने देख लिया प्रस्तावना। भारत के लोग कहती है, सब भारत के संप्रदायों को एक साथ रहने की बात कहती है। मैंने भी बात कही, सह अस्तित्व पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, सह अस्तित्व होना चाहिए, पर प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे का सम्मान करने का अभ्यास करना चाहिए। राकेश जी, मैं आ रहा हूँ। राहुल जी, ये बहुत आवश्यक प्रश्न है, एक करके सवाल पूछते चला जाएगा, आगे चला, भूल जाऊंगा मैं। देखिए, मौर्य जी रामायण जला रहे हैं और कह रहे हैं कि रामचरितमानस में सह अस्तित्व के खिलाफ बातें लिखी गई हैं। मौर्य तो सठिया गए हैं। मैं आऊंगा, चलिए इस पे अंशुमन जी आपको सवाल। उनको रामचरितमानस का उनकी आपत्ति जिस दोहे पर है उस पर आपका क्या कहना है? मैंने उसकी बहुत व्याख्या की है, एक बार फिर करिए, लोग सुन रहे हैं। हाँ, तो आप पूछिए पहले उनका दोहा जिस पर उन्होंने ढोल गवार को लेकर सवाल उठाया, मुझे करात कलवार को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, जातियों के बारे में तुलसीदास जी ने अच्छा नहीं लिखा है। इस पर आप तो रामानंदाचार्य हैं, उस पीठ के पूजित हैं, आप ही उस पर ठीक तरह से व्याख्यान दे सकते हैं। बिल्कुल, पहले वो आते मुझसे पूछते तब मैं देता व्याख्यान। दुर्भाग्य को मेरे पास आए नहीं पूछने के लिए। अब थोड़ा आप बता दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ जी। ढोल गवार शूद्र पशुनारी, पहली बात तो उनका पाठ गलत है। सकल ताड़ना के अधिकारी नहीं है, ये सब ताड़न के अधिकारी है वहां पाठ। कौटिल्य ने ताड़न का अर्थ शिक्षण लिखा है। ढोल वाद्य गंवार जो ग्रामीण व्यक्ति है, शूद्र शुचाद्रातीति शूद्र है जो चिंता से द्रवित हो जाए, पशु
और नारी ये पढ़ने के अधिकारी हैं, इनको पढ़ाना चाहिए। नारी की शिक्षा अनिवार्य है। रामचरितमानस का एक भी अक्षर न तो संविधान के विरुद्ध है और न वेद के विरुद्ध है और न भारतीय मानसिकता के विरुद्ध है, न मर्यादा के विरुद्ध है। आचार्य जी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढेंगे तो फिर बद्रीनाथ में अगर आप ऐतिहासिक तथ्यों पे जाते हैं तो वो कह रहे हैं बौद्ध मठ था वहां। नहीं, उनको ज्ञान ही नहीं, कुछ ज्ञान नहीं उनको। बद्रीनाथ शाश्वत मठ है। पद्मासन पर बद्रीनाथ विराजमान है। बद्रीनाथ का प्रमाण पुराणों में है, सभी पुराणों में है। वो क्या जानते हैं? पर जब हम थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं तो 7वीं और 8वीं शताब्दी में बद्रीनाथ के निर्माण की बात होती है और वो हालांकि ये उनका दावा है कि शंकराचार्य ने उस वक्त बनाया था, लेकिन जब हम वेदों में जाते हैं तो वहां बद्रीनाथ धाम का जिक्र नहीं है। नहीं, बद्रीनाथ भगवान का जिक्र है नहीं, पर बद्रीनाथ धाम का जिक्र नहीं है। स्कंद पुराण में जरूर है, विष्णु पुराण में जरूर है, लेकिन जी ये वेद का विवरण ही तो है। वेद की व्याख्या ही तो पुराण है बेटे। वेद की व्याख्या विभेद कल्प सुताद वेदो न मामयम प्रहरिष्यति। वेद की वेदों के गूढ़ मंत्रों की व्याख्या ही तो पुराण है। तो बिल्कुल ठीक है। और वेद में भी वेद के मंत्र में भी बद्रीनाथ धाम का वर्णन है। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीरास तस्मिन् हतस्थुर भुवनानि विश्वा। शुक्ल यजुर्वेद की 31वें अध्याय का 21वां मंत्र है ये। प्रजाओं के पति परमात्मा चरत गर्भे अंतर्जायमा हिमालय के गर्भस्थल में विराजमान है। तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीरा, उनके उस रहस्य को धीर जन देखते हैं। तस्मिन् हतस्थुर भुवनानि विश्वा, उन्हीं बद्रीनाथ में संपूर्ण